नमस्कार, आप देख रहे हो ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो काफी लंबे टाइम बाद एक बार फिर मैं आप सबके सामने आ गई हूं एक छोटा सा मूवी रिव्यू लेकर, क्योंकि वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी रिलीज हो चुकी है, सिनेमा घरों में आ चुकी है, जिसके बारे में मैं पर्सनली बात करने के लिए बेताब थी। तो वो मूवी कोई और नहीं बल्कि है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, एक वक्त था जब वरुण धवन और डायरेक्टर ने मिलकर हमें हमटी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी दो फिल्में दी थी, बड़ी फिल्में। ये दोनों फिल्में भले ही परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मजेदार तो जरूर थी। इसमें वरुण धवन के साथ थी आलिया भट्ट और उनका रोमांस, इमोशनल कनेक्शन और कॉमेडी थी दोनों की, जिसने दर्शकों का दिल जीता था। जब फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का इंतजार किया जा रहा था, तब उसमें भी इन्हीं सब चीजों की उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि ये फिल्म कुछ और ही निकली और लोगों का रिएक्शन तो भाई साहब पूछो मत। जिसने टिकट ली उन्होंने जरूर उन्हें ऐसा लगा होगा कि अपना सर जाकर वो कहां पीटे, इससे अच्छा तो कांतारा ही देख लेते। और अगर आपको कांतारा का रिव्यू देखना हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आप तक ओरिजिनल रिव्यू पहुंचाने की। लेकिन फिलहाल बात करते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बारे में। तो दरअसल पिक्चर की शुरुआत होती है बाहुबली बने सनी संस्कारी यानी कि वरुण धवन से, जो संस्कारी होने के साथ साथ शायरी किंग भी है। सनी को प्यार है अनन्या से यानी कि सान्या मल्होत्रा से। दोनों ने 2 साल डेट किया है, लेकिन अपने रिश्ते को सिचुएशनशिप बताकर अनन्या चली जाती है और परिवार के प्रेशर में आकर अमीर लड़के विक्रम सिंह यानी कि रोहित श्राफ से शादी के लिए हाँ भी कर देती है। अनन्या से शादी का सनी का सपना ही रह जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है तुलसी के बारे में। जी हाँ, तुलसी कुमारी जो जानवी कपूर है, विक्रम की गर्लफ्रेंड थी, जिसे छोड़कर वो अपनी माँ की मर्जी से लड़की अनन्या से ब्याह रचा रहा है। तुलसी विक्रम की यादों में आंसू बहा रही है और मूव ऑन करने की पूरी कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। सनी और तुलसी की मुलाकात होती है और दोनों मिलकर अपने एक्स की शादी को तोड़ने और अपने प्यार को दोबारा वापस पाने का प्लान बनाते हैं, वो भी मजेदार प्लान। अब सवाल ये है कि क्या दोनों इसमें कामयाब होंगे या नहीं, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं स्पॉइलर तो नहीं दे रही। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताऊंगी कि आपको ये मूवी देखनी क्यों चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो पिक्चर की शुरुआत काफी ज्यादा ढीली होती है, आप इससे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सनी की थकी हुई थर्ड क्लास शायरी सुनने को मिलती है। कोई खास पल ऐसा नहीं है जिसमें आपको मजा आ जाएगा, जिसमें आप बोलेंगे कि वाह भाई क्या मूवी बनाई है, ऐसा एक भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे पिक्चर उस पड़ाव पर पहुंचती है जब वरुण धवन और जानवी कपूर के किरदार अपने एक्स के सामने होते हैं और वहां आप दोनों की ओवर एक्टिंग देखते हैं। इतनी ओवर एक्टिंग, ओ माय गॉड, बंदा अपनी जुड़वा 2 वाली एक्टिंग से बाहर ही नहीं निकल रहा है। और अगर एक तरफ वरुण धवन है तो दूसरी तरफ कंपटीशन देने के लिए एक्टिंग की बादशाह, एक्टिंग की क्वीन को तो लाना ही था, तो फिर जानवी कपूर आती है। एंड दोनों की एक्टिंग पे करण जौहर को इतना भरोसा रहता है कि वो बंदा खुद एक्टिंग करने फिल्म में उतर जाता है और इनसे बेहतर ही कर पाता है कुछ ना कुछ। तो दरअसल किसी ने मुझसे कहा था कि सालों से ये दोनों एक जैसे ही एक्टिंग कर रहे हैं, और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखकर ये बात तो मुझे सच ही लगने लगा है, क्योंकि दोनों का जो ऑडियंस है वो एक जैसे हैं, दोनों के जो किरदार है वो एक जैसे हैं। जो स्टार्टिंग के मूवीज जो वरुण धवन के आए थे, जैसे हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा था, उसमें जैसी एक्टिंग थी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में जैसी एक्टिंग थी, इसमें भी सेम ही एक्टिंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एटलीस्ट 1% का भी कोई चेंज नहीं करा है। वरुण धवन का मजाकिया अंदाज और उनकी खराब शायरी कुछ हद तक आपको फिल्म से जोड़ती है, लेकिन उनका ये अंदाज आप पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हैं। जानवी कपूर की परफॉर्मेंस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। रोना, हंसना, मस्ती, रोमांस सब वो इस फिल्म में कर रही है, लेकिन असर कुछ भी नहीं डल रहा है। सान्या मल्होत्रा और रोहित श्राफ के साथ भी वही हुआ जो 2 फेमस स्टार के साथ सेकंड लीड में होने पर एक्टर्स के साथ होता है। उनका काम पसंद करने लायक स्क्रीन टाइम ही उन्हें नहीं मिला, लेकिन जितनी देर भी दिए वो पर्दे पर काफी ज्यादा दोनों अच्छे लगे, नो डाउट। लेकिन वही है, ओवर शैडो हो रहे थे। फिल्म का क्लाइमेक्स आते आते आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन किससे मिला, कौन किससे ये प्यार में और कौन किससे शादी करने वाला है, वगैरह वगैरह, आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप फर्स्ट हाफ में ही आप समझ चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला है।
बल्कि ट्रेलर से ही पता चल गया था कि आगे होने वाला क्या है। ये कहानी बॉलीवुड में पुरानी हो चुकी है, वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन लेकर आ गए। धर्मा की फिल्म है जिसमें जानवी कपूर एंड वरुण धवन डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। वाह भाई वाह, आई मीन इतने रिचेस्ट मिडिल क्लास ये लोग लगते हैं ना कि जैसे ये ऑडियंस को बिलो पॉवर्टी लाइन फील कराते। बट जो भी हो, धर्मा की फिल्म है तो गरीबों से कोसों दूर आपको ग्रैंड स्केल दिखेगा, सेट्स दिखेंगे एंड कलरफुल विजुअल्स भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये धर्मा का है फिल्म। लेकिन अगर मैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगी कि इट्स अ स्कैम, टोटली आउटडेटेड फिल्म, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमेक्स कुछ ऐसा है जिससे दर्शकों का जो है जरा सा उम्मीद थोड़ा सा बढ़ा है क्लाइमेक्स देखकर। सोशल मीडिया पर तो क्लाइमेक्स सीन के वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और अगर मैं आपको सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के क्लाइमेक्स सीन के बारे में बताऊं तो उसमें एक एक्ट्रेस की एंट्री ने पूरी कहानी को बदल दी है। फिल्म में एक जानी मानी एक्ट्रेस का कैमियो है और वो कोई और नहीं बल्कि प्राजक्ता कोहली है। जी हाँ, प्राजक्ता कोहली का सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में एक खास अपीयरेंस है। उनकी एंट्री में पूरी कहानी ही बदल दी है। जहां रोहित शराफ और सान्या मल्होत्रा की शादी होने वाली थी, वहीं लास्ट सीन में रोहित शराफ और प्राजक्ता कोहली की शादी होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि डिंपल और ऋषि की शादी देख तो दर्शक पागल ही हो चुके हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि रोहित शराफ और प्राजक्ता कोहली की मोस्ट लव्ड सीरीज मिसमैच में दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए थे। ऐसे में अब इस फिल्म में दर्शक अपने फेवरेट कपल डिंपल और ऋषि को साथ देख खुशी से झूम उठे। सोशल मीडिया पर तो ये बातें हो रही है कि आखिरकार डिंपल और ऋषि एक हो ही गए। लेकिन फिर भी ओवरऑल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज जस्ट एन एवरेज फिल्म, बट ये एक अलर्ट है कि करण जौहर को अब ये टिपिकल फॉर्मूला में पैसा डालना तो बंद ही कर देना चाहिए। अगर कोई भी डायरेक्टर वैसा स्क्रिप्ट लेकर आ रहा है जिसको देखकर ही दूर से लोग बोल दे यार ये तो करण जौहर की फिल्म होगी, तब फिर करण जौहर को रुक जाना चाहिए। वैसे स्क्रिप्ट में पैसा नहीं डालना चाहिए। और क्या आप भी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी देख चुके हैं? तो उसका रिव्यू भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं ये मूवी देखने की तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको आगे कौन सी मूवी की रिव्यू देखनी है वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।